आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मीठी वाणी में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो अभी दिल से जुड़ जाइए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक ऐसी कथा जो बताती है कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है, पहली बार होली कब मनाई गई और क्या है भक्त प्रहलाद और होलिका की वह अद्भुत, रोमांचकारी कहानी जिसने पूरे संसार को एक संदेश दिया। सत्य की हमेशा जीत होती है और अहंकार का अंत निश्चित है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ चुका था। उन असुरों का राजा था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। ऐसा वरदान कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को अहंकारी बना दिया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। पूरा राज्य डर गया, सबने उसकी बात मान ली। लेकिन उसी महल में उसी असुर राजा का अपना बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाया, डांटा, डराया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भक्ति थी। अब हिरण्यकशिपु का अहंकार बेकाबू हो चुका था। उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय ले लिया। एक दिन प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वह बच गया। उसे जहरीले सांपों के बीच डाला गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, फिर भी प्रहलाद सुरक्षित रहा, क्योंकि सच्ची भक्ति के सामने हर संकट हार जाता है। अब हिरण्यकशिपु परेशान हो चुका था। तभी उसकी बहन होलिका आगे आई। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठती हूं, वह जल जाएगा। योजना बनाई गई, विशाल चिता तैयार हुई। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। होलिका अग्नि में बैठ गई। अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग भड़क उठी, लपटें आसमान छूने लगीं। और यहीं से शुरू होता है इस कथा का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मोड़। जैसे जैसे आग बढ़ी, वैसे वैसे कुछ अजीब होने लगा। जिस होलिका को अग्नि से वरदान था वही जलने लगी, और जो नन्हा बालक आग में बैठा था वह शांत भाव से नारायण नारायण जपता रहा। कुछ ही देर में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। यही वह क्षण था जब पहली बार होलिका दहन हुआ, और तभी से हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। वह स्वयं प्रहलाद के सामने आया। उसने गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह हैं, बस। यही सुनकर हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और खंभे पर प्रहार किया, और तभी उस खंभे से एक भयंकर गर्जना हुई। खंभा फटा और वहां प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह। न दिन था, न रात, संध्या का समय था। न धरती, न आकाश। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर रखा। न अस्त्र, न शस्त्र। अपने नखों से उसका अंत किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अहंकार का अंत हुआ। तभी से होली हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, सत्य कभी नहीं हारता, और जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है।
होली की अग्नि हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या को जलाना है। और रंगों वाली होली हमें सिखाती है, प्रेम फैलाओ, खुशियां बांटो। प्रिय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ, अगर आपको लगा कि ऐसी और कथाएं आपको सुननी चाहिए, तो अभी इसी समय मीठी वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से कोई और भी इस दिव्य कथा से जुड़ जाए और हमारे इस प्यारे परिवार का हिस्सा बन जाए। हम फिर मिलेंगे एक और मीठी, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।